नमस्कार दोस्तों। आप लोगों की जो बहुत सारी दुविधाएं हैं, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया था कि आज के दिन तक तो एप्लीकेशन फॉर्म आना चाहिए था, करेक्ट। चलो देखते हैं कि एग्जैक्टली एप्लीकेशन फॉर्म आज आ रहा है, कल आ रहा है, कितने दिनों में आ रहा है। उसी के साथ साथ एग्जाम जो है कौन से डेट के आसपास तक होगी गैट बी की। तो गैट बी के एग्जाम को लेकर के अगर बात करें बच्चों, तो अभी तक का 2021, 22, 23, 24 और 25 तक का डेटा क्या कहता है ना। ये सारे के सारे पीडीएफ आपको गूगल पर मिल जाएंगे। आप भी चाहें तो इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो जो 21 में एग्जाम हुआ था वो हुआ था जुलाई के आसपास में, है ना। 7 जुलाई के आसपास में एप्लीकेशन शुरू हुआ था और एग्जाम जो है 14 अगस्त के आसपास में हुआ था। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कब कब आ चुके हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो जुलाई में आ गया था 2021, 22 में मार्च 11 के आसपास एप्लीकेशन शुरू हो गया था। अभी हम लोग आज उसी डेट पर ऑलमोस्ट जो है खड़े हुए हैं। ऐसे ही आप 10 मार्च के आसपास एप्लीकेशन आ गया था 2023 का। 24 का जो एप्लीकेशन फॉर्म आ गया था वो फेब में ही आ गया था। 25 का भी फेब में ही आ गया था। तो इसका मतलब है कि फेब तो जा चुका है, मार्च में आएगा। मार्च में ज्यादा से ज्यादा 10-11 तक का आने का हमने देखा हुआ है पैटर्न, है ना। तो भैया 10 भी चला गया है और 11 भी चला गया है, मतलब मान के चलिए या तो आज रात में कभी ना कभी या तो कल पूरे दिन में, इस हफ्ते में 2-3 दिनों के अंदर गैट बी का एप्लीकेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। हो सकता है आज ही आ जाए, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है 1-2 दिन के अंदर, बस इसी हफ्ते में आना चाहिए, ये तो श्योर है। क्योंकि इसके बाद अगर आप देखोगे ना तो एग्जाम के जो डेट्स हैं उनसे समझ में आता है कि बहुत ज्यादा गैप नहीं मिलता है ना। जैसे कि चलो जुलाई में जो एप्लीकेशन हुआ था उसके लिए तो अगस्त में एग्जाम हो गया था, है ना, जस्ट 1 महीने के आसपास। ऐसे ही फिर आपने देखा कि मार्च में 11 मार्च को जो एप्लीकेशन हुआ था उसका 23 अप्रैल को ही एग्जाम हो गया था। मोस्टली एग्जाम संडे को होता है, आप जानते भी हो। ऐसे ही 10 तारीख को तो अगेन 23 अप्रैल को ही हो गया था एग्जाम। 8 फरवरी को तो 20 अप्रैल को एग्जाम हुआ था। देखो यहाँ ठीक ठाक बच्चों को टाइम मिल गया था, है ना, तैयारी करने का। फरवरी में एप्लीकेशन 8 तारीख को ही कर दिया है, अप्रैल में एग्जाम होगा, ठीक ठाक टाइम मिला था। ऐसे ही 3 फेब के आसपास जो 2025 में एप्लीकेशन हुआ था तो भी ठीक ठाक टाइम मिल गया था, क्योंकि 20 अप्रैल को एग्जाम था। तो अगर हम प्रीवियस डेटा को देखें तो 1 महीने के गैप पे भी एग्जाम हुआ है ना। जरूरी नहीं है कि 1.5 महीने के आसपास का समय मिले। तो इस बार का जो एक्सपेक्टेशन है एग्जाम की, स्पेशली एप्लीकेशन डेट की, तो हमने बता दिया कि इसी हफ्ते में आ जाना चाहिए। ठीक, दूसरा एग्जाम की डेट क्या रह सकती है, तो एक्सपेक्ट करिए कि अप्रैल में ही होगी। ज्यादा से ज्यादा जो एग्जाम की डेट होगी वो 26 अप्रैल के आसपास की होनी चाहिए। 26 अप्रैल 2026, क्योंकि 26 तारीख को संडे है, ठीक है ना। तो ये चीजें कुछ हैं जो अभी तक के प्रीवियस डेटा के हिसाब से समझ में आती हैं। आशा करते हैं कि एग्जाम इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम की डेट और एप्लीकेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी हफ्ते में कभी न कभी सरप्राइज देते हुए आ जाएगा। ठीक, तो अगर आप लोग गैट बी के एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आईएफएस गैट बी के एग्जाम्स को लेकर के भी प्रिपरेशन करवाता है, आप जानते ही हैं। और फिलहाल 30% का ऑफर भी चल रहा है, तो उसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं आईएफएस के कोर्सेज के साथ। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज और अदर चीजें चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। आप में से कोई भी ऐसा विद्यार्थी अगर है जो सीयूईटी एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है, मान लीजिए आपका दोस्त होगा, फ्रेंड होगा, तो उसको बता दीजिएगा कि आईएफएस की जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो भी ₹1 में हो चुकी है। ठीक है, तो उसको भी आप बढ़िया से यूज कर सकते हैं अगर आप मान लीजिए सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हैं या आपका कोई दोस्त दे रहा है। तो आशा करता हूं कि ये जो डेटा है, ये जो जानकारी है, ये आपको थोड़ा बहुत जरूर सेटिस्फाई करेगा कि हाँ यार, इस पे एक्सपेक्टेड है कि इसी हफ्ते में अपने को गैट बी का एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। और याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा फाइनल एग्जाम के लिए, ऐसा मान करके हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं, राइट। तो लगे रहिए, जोरदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए। आपके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ इस चैनल पर भी होंगी, जस्ट बी विद अस। और मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर किसी और जानकारी के साथ। अभी के लिए बच्चों धन्यवाद, थैंक यू सो मच।